हमने लास्ट लेक्चर में एनिमेशन स्टार्ट किया था। HTML नोट्स पे आ जाते हैं। और ये ग्रेडियंट कलर आपने पढ़ा था। सिंटेक्स ऑफ CSS एनिमेशन। एनिमेशन के सिंटेक्स में ये एक तरीका आपने देखा था, और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको पढ़ने हैं। तो ये आपने देखा था, एनिमेशन लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था। और इसमें कुछ प्रॉपर्टी आपने देखा था, जिसमें एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन और एनिमेशन डिले, ये तीन प्रॉपर्टी पढ़ा था। एनिमेशन इटरेशन काउंट, ये चार प्रॉपर्टी आपने अभी तक के पढ़ा है ना। ये चार प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोजीशन भी शायद पढ़ा था, पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन के कितने वैल्यू होते हैं? पोजीशन पोजीशन प्रॉपर्टी के कितने वैल्यू होते हैं? पांच बताया था। कौन कौन से? स्टैटिक डिफॉल्ट वैल्यू, स्टैटिक होता है डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद पोजीशन एब्सोल्यूट बताया था, रिलेटिव बताया था, स्टैटिक बताया था, स्टिकी बताया था और फिक्स बताया था। पांच वैल्यू यूज कराया था। ठीक है। पांचों में क्या डिफरेंस है आपने देखा था, और एग्जाम्पल यूज भी किया था ना। चलिए, स्टैटिक डिफॉल्ट वैल्यू होती है, बताया था। स्टिकी भी बताया था, नहीं बताया था? स्टिकी बताया था। स्टिकी बताया था कि स्क्रॉल करने पे फिक्स करना है लास्ट में। स्टिकी तो बताया था कि स्क्रॉल करने के बाद टॉप में 0 पिक्सल पे फिक्स करना है, तो उसके लिए स्टिकी प्रॉपर्टी का, यानी कि पोजीशन की वैल्यू स्टिकी यूज करा था। जैसे स्टिकी मेन्यू बनाना है, तो स्टैटिक आपने पढ़ा था। स्टैटिक, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, फिक्स और स्टिकी, ये पांच वैल्यू आपने पढ़ा था। और एनिमेशन में आपको सिंटैक्स पता है कि आप यूज करोगे @की फ्रेम्स, एनिमेशन नेम, फ्रॉम, प्रॉपर्टी वैल्यू एंड टू प्रॉपर्टी वैल्यू। इसको जहां पे भी यूज करना है, जहां पे भी अप्लाई करना है, उस पे आपको कॉल करना होता है। जो कि बताया था कि एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी का यूज करके आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन एनिमेशन नेम से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप उस एनिमेशन को कंप्लीट होने के लिए एनिमेशन टाइम नहीं दोगे, अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये आपने देखा। अब इसी का कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं, और कुछ और प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करते हैं, देखते हैं। एक और एग्जांपल, सारे प्रॉपर्टी पढ़ना है ना अभी इसके, इस एनिमेशन पे। और हमने डेमो क्रिएट करा था। मैं आता हूँ demo61.html। demo61.html पेज बनाया और बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखिए करना क्या है। अब एनिमेशन क्रिएट करना है, और भी प्रॉपर्टी यूज करने हैं। तो मैंने एक डिवीजन, चलो सिंपल सा बना लिया। और डिवीजन में मैंने लिख दिया कोड हेल्पर। कुछ और प्रॉपर्टी को हमें पढ़ना है एनिमेशन के। तो हमने लिखा कोड हेल्पर। और इसका कुछ स्टाइल दे लेते हैं। तो हमने लिख लिया स्टाइल, और एंटर कर लेते हैं, और डिवीजन को स्टाइल दे लेते हैं। हाइट कुछ दे लेते हैं। इस डिवीजन का हाइट दे दिया 400 पिक्सल, और विड्थ दे दिया 400 पिक्सल। ओके। कुछ बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड दे देते हैं। हमने ग्रे कलर दे दिया, या जो भी कलर देना है आप दे सकते हो। हमने कुछ ऐसा कलर दिया है, गोल्डन। कुछ बॉर्डर देने हैं, तो बॉर्डर आपने पढ़ा है, हमने दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड और ऑरेंज कलर का बॉर्डर। इसको सेंटर में ले जाना है, तो क्या लिखना पड़ेगा बता दो मुझे। मार्जिन टॉप और बॉटम से कुछ वैल्यू दे लेते हैं, तो मैंने 80 पिक्सल कर लिया और ऑटो कर लिया। टॉप बॉटम से 80 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो दे दिया। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो हमने दे दिया फॉन्ट हाइफन साइज। और फॉन्ट साइज की वैल्यू दे दिया 22 पिक्सल, या हमने दे दिया मान लो 45 पिक्सल। टेक्स्ट को सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हॉरिजेंटली सेंटर में लाने के लिए। और वर्टिकल सेंटर में लाना है, तो लाइन हाइट का यूज कर सकते हैं। कितना लाइन हाइट देना पड़ेगा? 400 पिक्सल। तो ये प्रॉपर्टी सारे आपने पहले से पढ़ चुके हो। ठीक है। चलिए, अब इसको हम रन कराते हैं। डिवीजन कुछ ऐसा आया है, यहाँ पे कुछ ऐसा डिवीजन आ रहा है। हमें पहले तो एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। मैंने क्या करना है कि पहले हमें इस पे ऐसा एनिमेशन लगाना है कि कलर चेंज करने का, बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एनिमेशन लिखना है। पहले हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एनिमेशन लिखना है। सिंटैक्स क्या होगा बता दो, क्या लिखोगे? बोलो सभी लोग, रिपीट करो। की फ्रेम, है ना। फ्रेम्स यूज करोगे, की फ्रेम्स, और एनिमेशन का नेम। एनिमेशन का नेम हमने कुछ भी कर लिया, मैंने ABC कर लिया, कुछ भी नाम दे सकते हो। और उसके बाद क्या यूज करोगे? करली ब्रैकेट। ठीक है। अब
आपको यहाँ पे पता है कि लिखोगे सिंटैक्स क्या था, फ्रॉम, और उसके अंदर क्या, प्रॉपर्टी वैल्यू, टू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू। फ्रॉम प्रॉपर्टी वैल्यू इसके अंदर होगा और टू एंड प्रॉपर्टी वैल्यू होगा। चलिए, अब हमें हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करने का एनिमेशन लिखना है। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड पर्पल से येलो हो जाए, ऐसा कुछ एनिमेशन लिखना है। बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एनिमेशन लिखना है। तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए एनिमेशन लिखना है, तो मैंने बैकग्राउंड कुछ भी दे दिया, मैंने लिख लिया पर्पल कलर। ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने कर लिया, बैकग्राउंड पर्पल से कर लेता हूँ प्लम कलर। ठीक है, और जब बैकग्राउंड आपका पर्पल हो तो टेक्स्ट का कलर क्या हो, प्लम कलर। ठीक है, ऐसा हो, ये रिक्वायरमेंट। और जब बैकग्राउंड प्लम हो तो कलर क्या हो, पर्पल। ठीक है, ये सिंपल सा हमने एनिमेशन लिखा हुआ है। एनिमेशन का नाम क्या है, देखो, रिस्पॉन्ड किया करो। एनिमेशन का नाम क्या है, एबीसी। और इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, डिवीजन पे अप्लाई करना है। तो क्या कहीं पे यहाँ पे डिवीजन मेंशन किया गया, कैसे पता कि ये डिवीजन पे अप्लाई होगा, बोलो भाई। तो आपको कॉल करना पड़ेगा इस एनिमेशन को, जरूरी नहीं है कि डिवीजन पे ही कॉल करना है। जहाँ पे आप जिसका बैकग्राउंड पर्पल से प्लम करना, कलर करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा, वहां पे कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, रिस्पॉन्ड गाइस, सभी को रिस्पॉन्ड करना है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एनिमेशन नेम। एनिमेशन का नाम का क्या है, कहाँ पे कॉल करना है, तो डिवीजन है, और डिवीजन पे ही कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए एक प्रॉपर्टी बताई थी, एनिमेशन नेम प्रॉपर्टी। क्या नाम है हमारे एनिमेशन का, एबीसी, लेकिन कॉल नहीं होगा। आपको पता है कि एनिमेशन को कॉल करने के लिए एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ेगा, यानी कि एनिमेशन नेम, और एनिमेशन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना है वो टाइम डिफाइन करना पड़ेगा। तो फ्रॉम से टू तक कंप्लीट होने में कितना टाइम देना है, ये कौन डिसाइड करता है, एनिमेशन ड्यूरेशन। बोलो भाई, एनिमेशन ड्यूरेशन का काम क्या है कि फ्रॉम से पूरा, ये फ्रॉम से टू तक एनिमेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। और डीले का काम क्या है, एनिमेशन डीले, बताइए, एनिमेशन डीले का काम क्या है, हाँ, कि कितने देर बाद आपका एनिमेशन कॉल होने वाला है, कितने देर बाद आपका एनिमेशन कॉल होगा। चलिए, एनिमेशन नेम, और हमने दे दिया एनिमेशन ड्यूरेशन, और हमने दे दिया 2s। टाइम सेकेंड में आप लिखोगे तो 2s दे दिया, मतलब 2 सेकेंड में आपका फ्रॉम से टू तक कंप्लीट होने में आपका 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। मतलब क्या है कि आपका ये एनिमेशन कॉल होगा एबीसी नाम का, और क्या होगा, ये फ्रॉम से टू तक कंप्लीट होने में टोटल 2 सेकेंड का टाइम लगने वाला है। तो 2 सेकेंड का टाइम लगने वाला है, तो होगा क्या, जब एनिमेशन कॉल होगा तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, पर्पल से प्लम होगा, और टेक्स्ट का कलर प्लम से पर्पल होगा, और ये सब कुछ अप्लाई होने में 2 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये क्लियर है ना। हमने रन करा, देखो, तो ये रन तो हुआ, लेकिन देखो क्या है कि एक ही बार कॉल हो रहा है। बताइए, हमें बॉर्डर भी चेंज करना है। मान लो हमने बॉर्डर, पहले इसका बैकग्राउंड ऐसा है तो टेक्स्ट का कलर प्लम दे दिया है, और बॉर्डर भी ऐसा ही कुछ प्लम कलर का ही देना है मान लो। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी है ना, बॉर्डर, और दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड टाइप का बॉर्डर यूज करना है, और प्लम कलर का यूज करना है। यहाँ पे बॉर्डर मुझे कुछ और करना है, तो बॉर्डर हमने दे दिया, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड पर्पल कलर। तो ये हो क्या रहा है कि एनिमेशन केवल एक बार कॉल हो रहा है। क्यों, हम इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करते रहना चाहते हैं, या 10 टाइम कॉल करते रहना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा, एनिमेशन इटरेशन काउंट प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे। तो एनिमेशन इटरेशन काउंट यूज कर लिया आपने। एक और प्रॉपर्टी है एनिमेशन इटरेशन काउंट, एनिमेशन को कितने बार आपको कॉल करना है, यहाँ पे वैल्यू नंबर में हो सकता है, या इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है, ये सारी चीजें लिखवाई है मैंने नोट में। तो आप नंबर में वैल्यू दे सकते हो कि 5 टाइम 10 टाइम कितने बार कॉल करना है, या इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है तो इनफाइनाइट वैल्यू दे सकते हैं आप। मैंने रन कराया, देखिए, ये कुछ ऐसा आया।
इनफाइनाइट टाइम तक कॉल तो हो रहा है, चलो मुझे अच्छा ये बताओ कि इसका डायरेक्शन क्या है। अब डायरेक्शन प्रॉपर्टी देखना है। ये मुझे बताओ कि ये CSS जो है देखो, अब ध्यान से देखने की जरूरत है सभी को स्क्रीन पे। आप मुझे इसका डायरेक्शन बताइए कि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम से टू है कि टू से फ्रॉम है। आप देख के मुझे बताओ कि बैकग्राउंड पहले में क्या लिखा गया है, पर्पल लिखा गया है। मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। तो ड्यूरेशन की वैल्यू मैंने कर दिया 5 सेकेंड। ठीक है, ड्यूरेशन की वैल्यू कर दिया 5 सेकेंड। अब देखो बैकग्राउंड पर्पल से प्लम हो रहा है कि नहीं। अब बैकग्राउंड पर्पल कहाँ पे डिफाइन किया गया है, फ्रॉम के अंदर डिफाइन किया गया है कि टू के अंदर डिफाइन किया गया है। मान लो हमें रोटेट भी करना है, हमने ट्रांसफॉर्म रोटेट यूज कर लिया, मैंने लिखा ट्रांसफॉर्म, और रोटेट करने के लिए एक वैल्यू रोटेट है। और रोटेट में मान लो कि हमें 45 डिग्री या 60 डिग्री पे रोटेट करना है, तो 60 डिग्री यानी कि जीरो से स्टार्ट करना है, तो 0 डिग्री हमने कर लिया। और इसको मान लो 1 साइकिल मूव कराना है, तो ट्रांसफॉर्म रोटेट की वैल्यू कितना देना पड़ेगा बताओ। 360 करेंगे ना। डायरेक्शन मुझे बताओ कि क्या है इसका, फ्रॉम से टू है या टू से फ्रॉम है। देखो फ्रॉम से टू है, क्योंकि पर्पल से यानी कि 0 डिग्री से 360 डिग्री मूव कर रहा है, या पर्पल से प्लम कलर हो रहा है ना। देखो ना, पहले बैकग्राउंड इसका ध्यान से देखोगे तब समझ आएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या है, फ्रॉम के अंदर पर्पल है, और टू के अंदर क्या है, प्लम कलर है। तो ये बताओ कि स्टार्ट किससे हो रहा है, फ्रॉम से यानी कि पर्पल से स्टार्ट हो रहा है ना, और प्लम हो रहा है, यानी कि पहले CSS कौन सा वाला अप्लाई हो रहा है, इसका डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम से टू। बोलो भाई, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम से टू, यानी कि पर्पल से प्लम हो रहा है, और पर्पल कलर कहाँ दिया गया है, फ्रॉम के अंदर। इसका डायरेक्शन मुझे चेंज करना है, हम चाहते हैं कि डायरेक्शन टू से फ्रॉम। बाई डिफॉल्ट नॉर्मल में क्या हो रहा है, नॉर्मल में डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, यही हो रहा है कि फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है, टू पे एंड हो रहा है, फिर स्टार्ट किससे हो रहा है, वही फ्रॉम से हो रहा है कि नहीं। यानी कि पर्पल से प्लम, फिर पर्पल से प्लम, फिर पर्पल से प्लम, यही तो हो रहा है। यानी कि डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम से टू, और हम चाहते हैं कि पहले डायरेक्शन यानी कि इसका रिवर्स करना, यानी कि पहले ये वाला अप्लाई हो, यानी कि टू वाला CSS पहले अप्लाई हो और उसके बाद फ्रॉम वाला अप्लाई हो। तो उसके लिए प्रॉपर्टी है क्या, एनिमेशन डायरेक्शन। आपने 3 प्रॉपर्टी देखा है, अब एक और प्रॉपर्टी देखोगे, एनिमेशन डायरेक्शन। और इसकी वैल्यू हमने कर लिया नॉर्मल, नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कुछ नहीं होगा। नॉर्मल डिफॉल्ट वैल्यू होती है, कुछ नहीं होने वाला है। देखो, और इसको मैंने उठा करके चेंज करके कर दिया रिवर्स। अब देखो, अब देख के बताओ कि डायरेक्शन क्या है इसका, फ्रॉम से टू की टू से फ्रॉम, देख के बताइए। अब देखो डायरेक्शन क्या है इसका, टू से फ्रॉम है। पहले फ्रॉम से, नॉर्मल में क्या है, फ्रॉम से टू है, अब टू से फ्रॉम हो गया है। देखा ना आपने, इसी को नॉर्मल कर दो। देखो मैंने नॉर्मल यूज कर लिया, यहाँ पे लिख दिया नॉर्मल। देखो ठीक है, 0 से 360, और वही मैंने कर दिया यहाँ पे रिवर्स, रिवर्स कर दिया। तो देखो, अब एनिमेशन जो कॉल हो रहा है इसका डायरेक्शन क्या है, टू से फ्रॉम। लेकिन हमेशा जो स्टार्ट हो रहा है टू से और फ्रॉम पे एंड हो रहा है, यही तो हो रहा है। फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू नॉर्मल में, और टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, यानी कि स्टार्ट हो रहा है टू से और एंड हो रहा है फ्रॉम पे। टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, टू से फ्रॉम, किसमें, किसमें बताओ भाई, रिवर्स में। ये किसकी वैल्यू है, एनिमेशन डायरेक्शन। एनिमेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन की वैल्यू रिवर्स पास करोगे तो टू से फ्रॉम, यानी कि रिवर्स करने से क्या हो रहा है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि टू से फ्रॉम चल रहा है। हमें ऐसा करना है कि फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम करना है। अभी नॉर्मल में क्या हो रहा है कि हमेशा फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है, टू पे एंड हो रहा है, स्टार्टिंग हमेशा फ्रॉम से हो रहा है। बोलो, हमेशा स्टार्टिंग फ्रॉम से हो रहा है, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, यही तो हो रहा है। और रिवर्स में क्या हो रहा है, टू से फ्रॉम, फिर स्टार्ट टू से ही हो रहा है, स्टार्ट हमेशा टू से ही हो रहा है। लेकिन अल्टरनेट करोगे तो क्या होगा, फ्रॉम से टू और फिर टू से फ्रॉम।
दोनों डायरेक्शन में चलेगा। नॉर्मल वाले में फ्रॉम से टू, रिवर्स वाले में टू टू से फ्रॉम, और अल्टरनेट में क्या होगा, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम। समझ गए? करके देखते हैं। देखो, तो ये अभी क्या है इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या है गाइस बताइए। अभी टू से फ्रॉम है, यानी कि रिवर्स डायरेक्शन है, और यही मैंने चेंज करके कर दिया अल्टरनेट। हमने लिख दिया अल्टरनेट। अल्टरनेट करने से क्या होगा देखिए। अच्छा, डायरेक्शन इसका है क्या, फ्रॉम से स्टार्ट हो रहा है कि टू से? स्टार्टिंग बताओ पहले। देखो, फ्रॉम से टू, और टू से देखो अभी फ्रॉम भी होगा, हो रहा है कि नहीं? देखो ना, यहाँ पे आपने नॉर्मल किया तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। नॉर्मल किया, डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम से, हाँ टू चलेगा। फ्रॉम से टू हमेशा देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू। हो रहा है ना? टाइमिंग थोड़ा सा कम करना है तो कम कर सकते हो। हमने 2 सेकेंड कर लिया, तो देखो, ठीक है। और यही मैंने रिवर्स करेंगे तो टू से फ्रॉम, हमने रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्स डायरेक्शन यानी कि टू से फ्रॉम करेगा। देखो, टू से फ्रॉम। अगर यही मैंने कर दिया अल्टरनेट, तो क्या होगा, अल्टरनेट में फ्रॉम से टू, यानी कि फ्रॉम टू टू, टू टू फ्रॉम, दोनों डायरेक्शन में, लेकिन स्टार्ट किससे होगा, फ्रॉम से। समझ पा रहे हैं? देखिए, अल्टरनेट किया, देखो, फ्रॉम से टू, एंड टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम। स्टार्टिंग इसमें किससे हो रहा है, फ्रॉम से। बोलो, और यही मैं कर दूं अल्टरनेट रिवर्स, तो क्या होगा बता दो, बताइए सभी लोग क्या होगा। टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, बस इस रिवर्स क्या कर रहा था कि रिवर्स डायरेक्शन में स्टार्ट कर दे रहा था, और यहाँ पे भी रिवर्स लगा दिया तो क्या करेगा, अल्टरनेट तो चलेगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में चलेगा, यानी कि स्टार्टिंग होगा टू से फ्रॉम, फ्रॉम से टू, और अल्टरनेट में क्या होगा, फ्रॉम से टू, टू से फ्रॉम। समझ पा रहे हैं आप? सभी लोग बताइए, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो ये डायरेक्शन की वैल्यू थी। अच्छा, डायरेक्शन, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन आपने देखा 2 सेकेंड, और हमने डिले दे दिया, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले में हमने दे दिया 3 सेकेंड। मतलब क्या है कि 3 सेकेंड बाद आपका एनिमेशन कॉल होगा, एनिमेशन 3 सेकेंड बाद आपका कॉल होगा, और ड्यूरेशन मतलब 2 सेकेंड में कंप्लीट होगा। ये आपका डिफरेंस है, देखो। तो पेज को मैंने रिफ्रेश किया, 1, 2 एंड 3 स्टार्ट हो जाएगा, 3 सेकेंड बाद आपका कॉल होगा। डीले का काम क्या है, उतने देर बाद एनिमेशन को कॉल करना। चलिए, अच्छा, एनिमेशन अभी प्ले है, हमें पॉज करना है। एनिमेशन अब आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखी, आपने देखा एनिमेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन नेम, एनिमेशन ड्यूरेशन, एनिमेशन डिले, इटरेशन काउंट, डायरेक्शन, और चलो, हमें क्या करना है कि एनिमेशन प्ले स्टेटिक प्रॉपर्टी है, एनिमेशन हाइफन प्ले हाइफन स्टेट। अब देखो, इसमें प्ले स्टेट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रनिंग होती है, ये डिफॉल्ट वैल्यू, सुनिए, ये डिफॉल्ट वैल्यू है एनिमेशन प्ले स्टेट, और ये रनिंग होता है डिफॉल्ट वैल्यू, इससे कोई यानी कि एनिमेशन हमारा रन हो रहा है, और इसी को मुझे पॉज करना है चेंज करके। देखो, मैंने रन करा, तो अभी कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है। 3 सेकेंड बाद आपका एनिमेशन कॉल होगा ना, देखो कॉल हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं एनिमेशन को पॉज करना है, एनिमेशन को पॉज करना है। अच्छा, पॉज करोगे तो एनिमेशन पॉज हो जाएगा, लेकिन पॉज हमें कब करना है, देखो हमने पॉज्ड वैल्यू दे दिया, बाय डिफॉल्ट वैल्यू रनिंग होती है, डिले अभी हटा देता हूँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और कमेंट कर दिया। कमेंट करने के बाद अब देखो, एनिमेशन प्ले स्टेट की वैल्यू पॉज कर दिया है, तो एनिमेशन पॉज है, प्ले नहीं हो रहा है।
अच्छा, हमें पॉज कब करना है? जब माउस होवर करो तब पॉज करना है। हमें पॉज पहले से ही नहीं करके रखना है। हम चाहते हैं जब डिवीजन पे माउस ले जाएं तब हमें एनिमेशन को पॉज करना है। तो क्या यूज करना पड़ेगा बता दीजिए। हाँ, डिव कॉलन एच ओवर यूज करोगे ना। और एनिमेशन को पॉज करना है। एनिमेशन को पॉज करना है तो आप यूज करोगे यहाँ पे एनिमेशन हाइफन प्ले हाइफन स्टेट। और वैल्यू क्या कर देंगे? पॉज्ड कर देंगे। ठीक है। एनिमेशन प्ले स्टेट की वैल्यू पॉज्ड कर दिया। अब ये वाला सीएसएस कब अप्लाई होगा आपको पता है? जब माउस होवर करेंगे, आप उस पे माउस ले जाएंगे तब ये कॉल होगा। ठीक है। चलिए देखिए। तो हम यहाँ पे रन करते हैं और इस पे माउस ले गए, स्टॉप हो गया है। माउस हटाया, स्टार्ट हो चुका है। माउस ले गए, स्टॉप हो गया। माउस हटाया, स्टार्ट, माउस ले गए, stop। तो ये आपका एनिमेशन प्ले स्टेट। चलिए, अब ऐसे और भी प्रॉपर, अच्छा इसका शॉर्ट हैंड तरीका भी है। आप इतने अलग अलग प्रॉपर्टी लिख रहे हो ना, जैसे बॉर्डर का शॉर्ट हैंड आपने यूज करा है ना। बताओ। बॉर्डर के लिए आपको बताया था कि बॉर्डर डिफाइन करने का क्या था, कि बॉर्डर डिफाइन करना है तो पहले लिखते थे बॉर्डर हाइफन विड्थ प्रॉपर्टी अलग यूज करते थे। बॉर्डर, बताया था स्टार्टिंग में, बॉर्डर स्टाइल अलग यूज करते थे। बॉर्डर हाइफन कलर अलग यूज करते थे। और इसी का शॉर्ट हैंड क्या था? बॉर्डर। और एक ही साथ आप सारे, यानी कि विड्थ भी डिफाइन करते थे, उसके बाद स्टाइल डिफाइन करते थे, उसके बाद कलर। तो इसका एक सीक्वेंस था कि पहले विड्थ डिफाइन करना है, बोलो भाई, उसके बाद कलर स्टाइल डिफाइन करना है, उसके बाद कलर डिफाइन करना है। ये बॉर्डर का शॉर्ट हैंड रूल बताया था। वैसे एनिमेशन का भी शॉर्ट हैंड रूल है। आप अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करना चाहते हो तो उसका क्या सीक्वेंस होगा? तो देखो, आप अलग अलग डिफाइन नहीं करना चाहते हैं तो एनिमेशन हाइफन एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करिए आप। और डिफाइन करेंगे नेम। नेम के बाद डिफाइन करेंगे ड्यूरेशन, एनिमेशन ड्यूरेशन, समझ पा रहे हो? उसके बाद टाइमिंग फंक्शन डिफाइन करेंगे, टाइमिंग हाइफन फंक्शन, अभी क्या है इसको देखना। उसके बाद टाइमिंग फंक्शन। उसके बाद आप डिफाइन करोगे डीले। डीले के बाद डायरेक्शन। ठीक है। डीले के बाद डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद इटरेशन काउंट। इटरेशन काउंट, इटरेशन हाइफन काउंट। फिर उसके बाद फिल मोड। और उसके बाद प्ले स्टेट। अब देखो, अब इसमें जरूरी नहीं है कि सबको यूज करना ही है। क्या समझ रहे हैं आप? जरूरी नहीं है कि सबको आपको एक साथ यूज करना ही पड़ेगा। जिसको आपको यूज करना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि आपको एनिमेशन कॉल करना है तो कौन कौन सी दो प्रॉपर्टी यूज करने ही पड़ेंगे, बोलोगे? कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने ही पड़ेंगे एनिमेशन को कॉल करना है तो? एनिमेशन नेम और ड्यूरेशन। तो ये दो प्रॉपर्टी जब तक कॉल नहीं करोगे अप्लाई नहीं होगा। बाकी ये इसमें से जो आपको यूज करना है आप कर सकते हो, करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, ये सारे ऑप्शनल हैं। समझ पा रहे हो ना? ये सारे ऑप्शनल हैं। मान लो कि हमें टाइमिंग फंक्शन यूज नहीं करना है तो इसको स्किप करके हमें डिले डिफाइन करना है तो डिले दे सकते हैं। इसको भी स्किप करना है, ड्यूरेशन डायरेक्शन डिफाइन करना है, दे सकते हैं। और डायरेक्शन के बाद आपको क्या करना है, तो मान लो कि हमें ये सब यूज नहीं करना है, छोड़ सकते हो, डायरेक्ट आप इटरेशन काउंट की वैल्यू यूज कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस ये है। लेकिन आपको कॉल करने के लिए एटलीस्ट दो प्रॉपर्टी आपको यूज करना ही पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? सीक्वेंस ये है कि एनिमेशन पहले नेम, फिर उसके बाद ड्यूरेशन, उसके बाद टाइमिंग फंक्शन, उसके बाद डिले, डिले के बाद डायरेक्शन, इटरेशन काउंट, इटरेशन काउंट के बाद कोई और प्रॉपर्टी छूटी है क्या? नहीं ना? प्ले स्टेट लास्ट में है तो फिल्म मोड और उसके बाद प्ले स्टेट। तो ये सीक्वेंस है। अब मान लो ये जो अब आपने एनिमेशन बनाया है, सुनिए, अब इसी को शॉर्ट हैंड में लिखना है अगर, ये जो आपने बनाया है, तो पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है। क्या हुआ?
बता रहे हैं, अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी नहीं बताया। अभी एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन नहीं बताया, अभी बता रहे हैं, एक एक करके बताते हैं। फिल मोड, और फिल मोड के बाद क्या है, प्ले स्टेट है। ठीक है ना। तो देखिए, ये मैंने कमेंट किया, इसी को शॉर्ट हैंड रूल से करना है तो क्या क्या लिखना पड़ेगा, सेम यही प्रॉपर्टी यूज करना है, बताइए। पहले क्या डिफाइन करेंगे, नेम, नेम क्या है, ABC लिख दिया। उसके बाद डिले डिफाइन करेंगे कि ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 2 सेकेंड कर लिया, चलो अब एनिमेशन कॉल हो जाएगा ना। क्या जरूरी है कि सबको यूज करना है, नहीं, सब ऑप्शनल है। ठीक है। अब जिसको इसके बाद यूज करना है वो यूज कर सकते हो, मैंने रन करा और देखो, लेकिन कॉल होगा एक बार। बोलो, कितने बार कॉल होगा, एक ही बार कॉल। हमें मान लो इसके बाद डायरेक्ट इटरेशन काउंट ही यूज करना है, डायरेक्शन वगैरह डिफाइन नहीं करना है। कर सकते हैं ना, क्यों। तो हमने लिख दिया इनफाइनाइट टाइम तक, सबको स्किप करना है। मान लो डिले डिफाइन करना है तो भी कर सकते हैं, इसके बाद डिले डिफाइन करेंगे। 2S और 5S लिखने का मतलब क्या है बताओ। हाँ, तो ये एनिमेशन नेम है, ये ड्यूरेशन है, और ये डिले है। तो ये क्लियर होना चाहिए कि पहले डिले देना है कि पहले ड्यूरेशन। दो वैल्यू देते हो तो पहले ड्यूरेशन रहेगा, दूसरा वाला उसके बाद वाला डिले रहेगा। ठीक है ना। तो ये देखो, अब 5 सेकंड बाद आपका एनिमेशन कॉल होगा, ऐसा नहीं कि 2 सेकंड बाद कॉल होगा। ठीक है ना। तो 5 सेकंड बाद कॉल होगा, तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला होगा क्या, ड्यूरेशन, और उसके बाद वाला होगा डिले। अब इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इटरेशन काउंट यूज करना, और कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं करना। मान लो कि हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करना है, हमें इटरेशन काउंट भी डिफाइन करना है, तो इससे पहले करेंगे ना। मान लो कि हमें क्या करना है, इसके बाद ये इनफाइनाइट भी यूज करना है, तो हमने कर लिया इनफाइनाइट। उसके बाद क्या डिफाइन करना है, डिले डिफाइन करना है क्या, तो डिले 3 सेकेंड कर लिया। देखो, यहाँ पे सिंटैक्स मैंने लिखवाई है, आप अरेंजमेंट चेंज भी कर सकते हो, स्टार्टिंग के दो छोड़ करके, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप यही सीक्वेंस फॉलो करिए। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, पहले नेम है, उसके बाद ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन के बाद इनफाइनाइट, इनफाइनाइट वैल्यू किसकी, अच्छा, ये टाइमिंग फंक्शन है। यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन है, टाइमिंग फंक्शन अभी आपने नहीं पढ़ा, अभी बताऊंगा। इटरेशन काउंट बाद में डिफाइन करोगे, है ना। तो यहाँ आते हैं, देखो, तो यहाँ ये क्या है, इनफाइनाइट क्या है, किसकी वैल्यू है, इटरेशन काउंट की वैल्यू है ना। और वो डिले के बाद यूज होना है, तो हमने डिले देना है तो ठीक है, मैंने 3 सेकेंड दे दिया। डायरेक्शन डिफाइन करना है क्या, बोलो, डायरेक्शन डिफाइन करना है। डायरेक्शन क्या है, देख लो यहाँ पे क्या लिखवाया मैंने है, कि डायरेक्शन, डायरेक्शन के बाद इटरेशन काउंट। तो डायरेक्शन क्या डिफाइन करना है, जो भी अल्टरनेट करना है तो हमने कर लिया अल्टरनेट। और इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है तो इनफाइनाइट। तो ऐसे आप शॉर्ट हैंड में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रन कराया, देखो, डिले दिया है ना, 3 सेकेंड का डिले है। ठीक। तो इस तरीके से आपका एनिमेशन कॉल हो रहा है। तो ये आपका शॉर्ट हैंड रूल से आपने लिखा है इसको। अब इसमें से सब ऑप्शनल है, आप इसको यूज करिए ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्ट इनफाइनाइट, हमें मान लो कि अल्टरनेट यूज, डायरेक्शन भी यूज नहीं करना है, इनफाइनाइट टाइम तक कॉल करना है तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमने लिख दिया ABC 2S 3S इनफाइनाइट, मतलब क्या है, बता दो मुझे। ABC किसकी वैल्यू है, सभी लोग बताएं। ABC किसकी वैल्यू है, एनिमेशन नेम। ये 2S डिले है कि ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन है। 3S क्या है, डिले है। और इनफाइनाइट किसकी वैल्यू है, एनिमेशन इटरेशन काउंट की वैल्यू है। ठीक है ना। तो ये आपने देखा और रन कराया मैंने। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम तक कॉल हो रहा है, इटरेशन, इसका डायरेक्शन क्या है अभी, एनिमेशन डायरेक्शन की वैल्यू अभी क्या अप्लाई हो रहा है इसका, नॉर्मल ना, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू, फ्रॉम से टू किसमें अप्लाई होता है, क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग।
फ्रॉम से टू किसकी वैल्यू होती है? नॉर्मल में फ्रॉम से टू, रिवर्स में टू से फ्रॉम, अल्टरनेट में फ्रॉम से टू से फ्रॉम, और अल्टरनेट रिवर्स में टू से फ्रॉम से टू। क्लियर है सभी को? तो ये आपने कुछ प्रॉपर्टी देखा है। हमें माउस ले जाने पे स्टॉप करना है, तो स्टॉप किया है ना? देखो जब माउस ले जाओगे, होवर करोगे तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक, माउस हटाया, स्टार्ट, माउस ले गए, स्टॉप।